आज दंगल करेंगे यार। लेक्चर नंबर कितना है? 3। 3। हाँ, सब एक्टिवेट कर लिया अपना। अरे ए करें स्टार्ट। सबका कनेक्ट हो गया? जी जी, पहला सवाल। 60 सेकंड या 45 सेकंड रख? 45। 60। ठीक। पहला सवाल ये है, आसान सा सवाल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रख। ये तो बहुत आसान सवाल, एक्सेस इजी सवाल। बहुत आसान है ना ये? हो गया होगा। स्टॉप कर दें या दे ही रहे आंसर? देखिए क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। ऐसा होता है ना, आर्गन 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता है, ये सब बात कर चुके हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, एक तो यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तभी तो Cu2+ बनेगा ना। दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 27। आर्गन 3d क्या हो जाएगा? 9। अरे ऐसे भी 18, 2 7 9, ये तो कोऑर्डिनेशन में ही बताए थे। 18 और 9 कितना हो गया? 27। तो आर्गन 3d9, राइट आंसर बी। बहुत आसान सवाल। ठीक है सर। इतना इजी सवाल में ये स्थिति है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, ये सब पता नहीं सूखा मार गया है क्या है? रिया सिंह हुईस पीछे, क्या बात है? एंजल, अच्छा आप।
श्रुति कुमारी। अब यार नल्ले लोग, आगे पढ़ूंगा नहीं, तीन से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। टॉप 3 लास्ट में लीडर बोर्ड आएगा। नेक्स्ट। बहुत इजी सवाल, इतना आसान आसान कैसे रखा है आज सवाल। बहुत इजी सवाल रखा है ना आज। मुझे तो लगता है बस स्टॉप कर देना चाहिए। द डीप ए अरे द डी ब्लॉक मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन होता है लिक्विड? मरकरी ना। मरकरी आपको सबको पता है कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। मुझे तो लगता था 89 इस बार परसेंटेज। कॉपर कौन मार दिया लिक्विड होता है भाई? अब अपने घर में देखते हैं कि तांबा लिक्विड होता है क्या? है, मरकरी होता है ना लिक्विड। गोल्ड को भी लोगों ने लिक्विड मारा है। शशिकांत कुमार, शशिकांत ओके। सुधांशु रंजन, अस्मिता शंकर। आगे तो नहीं पढ़ा। ये तो बहुत इजी सवाल है यार, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर देना था। नेक्स्ट सवाल चले। क्या आंसर है? सी, बी, सी। बंद करें? पहले सुनिए, अरे सुनेंगे ही नहीं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा जरूरी। क्वाइनेज मेटल कौन होता है जिससे क्वाइन बनाया जाता है? क्वाइन किससे बनाया जाता है? कॉपर, ए जी, ए यू, ग्रुप 11 वाला एलिमेंट। पुराने ज़माने में तांबा का रहता था पैसा, सिल्वर का तो अभी भी होता है, दिवाली में लोग खरीदते, सोना का भी खरीदते, है ना। ये सब क्वाइनेज मेटल होता है ना। और क्या इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं? हाँ, डी ब्लॉक मेटल को ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ट्रांजिशन किसको नहीं बोलते हैं? ग्रुप 12 वाले को नहीं बोलते ना, ये सब बात किए थे। इसको ट्रांजिशन नहीं बोलते, इसको तो ट्रांजिशन बोलते ही है। तो राइट आंसर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, क्वाइनेज मेटल ये डी। बहुत इजी रखा है सवाल इसमें। हाँ, आशीष राज तुक्का है। शशिकांत कुमार, हर्षित। हर्षित कौन है भाई? बहुत इजी जी सवाल आज रखा है जिसने भी रखा है। नहीं मैंने ना, मैंने बोला था कि 10 सवाल रख दीजिएगा। हटाएं इसको, इससे डी ब्लॉक रिवीजन भी हो जाएगा, बेसिक सवाल। नेक्स्ट सवाल ये। क्या आंसर? बहुत आसान सा सवाल है। बहुत इजी सवाल। हो गया होगा जी। आपको एक चीज मैंने ये बताया था
3D से 4D जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। 4D और 5D का रेडियस क्या होता है, सेम। ये बताया मैंने, है ना। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमेनियम, हाफमेनियम ये होता है, ये ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है। तिवारी जरा हाफ रोज फुला दीजिए। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमोनियम, तो किसका नीचे से ऊपर तो रेडियस बढ़ेगा, इसका क्या हो जाएगा, 3D से 4D बढ़ता है ना, 4D और 5D का रेडियस क्या हो जाता है, बराबर। तो जिरकोनियम 4+ और हाफमेनियम 4+ का रेडियस क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा। और ऐसा ऑप्शन मुझे एक ही दिख रहा है, सी। ये बताया हुआ था 3D से 4D रेडियस बढ़ता है, 4D 5D का रेडियस क्या होता है, तो जिरकोनियम हाफमेनियम का रेडियस बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, सी। रौनक क्या चल रहा है, ये पढ़ के नहीं आते हैं लोग। आतिफ असलम, अमृता कुमारी, आप जी। शुभम कुमार पाठक, हाँ शुभम कुमार पाठक जी। आगे तो सब ऐसे सवाल आज इजी जी रखा है, बेसिक सवाल, लेकिन लोग को बेसिक ही क्लियर नहीं है यार, कुछ भी आंसर दे रहे हैं। किसके चक्कर में जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। नहीं सही होना चाहिए, लीडर वाला बोर्ड आएगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ना पीरियोडिक टेबल में पढ़ना होता है। टाइम हो गया है जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी पूछे तो क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकाल दीजिए। टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। सेकेंड पूछा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल देते हैं, क्यों, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 21। इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, ये हो गया आर्गन 3D, 18 3 21। ये क्या हो गया 3D4, ये क्या हो गया 3D5, ये क्या हो गया 3D। D5 स्टेबल होता है, हाफ फील्ड होता है, और जो स्टेबल होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। इधर से इधर पता है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो ऑर्डर क्या होगा, टाइटेनियम सबसे छोटा, उसके बाद वेनाडियम, मैग्नीज का कम, क्यों कम मैग्नीज का, मैग्नीज का तो ज़्यादा होना चाहिए, इधर से इधर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना, तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैग्नीज का ज़्यादा नहीं है, क्रोमियम का ज़्यादा है, क्यों, स्टेबल, हाफ फील्ड, तो मैग्नीज क्रोमियम। ये ऑर्डर है IE2 का, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो सबसे ज़्यादा किसका, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, पहला आंसर है तो फर्स्ट, बोल रहे नहीं है, मुझे लगता है ये तो 50%। कौशल किशोर, के अभिषेक कुमार, अभिषेक कौन है, कौन है भाई, आप जी। देवराज, सेकेंड, अच्छा अगर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता है सवाल में तो, अगर सवाल में थर्ड आयोनाइजेशन है तब क्या करते, तो दो इलेक्ट्रॉन आप पहले ही निकाल देते, ऐसे कर देते, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20, 21, 22, 23,
फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता, आर्गन 3d2 ना, 18 2 20, आर्गन 3d3, 3d4, 3d5। इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना, इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है। तो टाइटेनियम सबसे कम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये हो गया I3 का ऑर्डर। समझ में आई बात? नहीं आया समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? स्टॉप करना पड़ेगा। ऑप्शन आ रहा था आप लोग का? अबे अब तो सवाल ही देख लिया आपने यार, हट। ये कहाँ टाइप कर? टाइप का ऑप्शन ही नहीं यार। स्टॉप कर दे। स्टॉप होल है बॉस। ये आसान सा सवाल है, कल ही पढ़ाए है ना ये। कौन सा प्रॉपर्टी सेम होता है मेटल का और इंटरस्टिशियल दोनों का? ये कल पढ़े हैं हम लोग। कौन सा सेम होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होता है ना। क्यों सेम होता है? कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है ना, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड नहीं बनता तो जितना इलेक्ट्रॉन पहले होते उतना इलेक्ट्रॉन बाद में होता है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, सेम। सी। ये मोस्टली लोग ने कल ही पढ़े इसीलिए। श्रेया ग्री बहुत जल्दी आंसर देती है। सिमी। आयुष कुमार। ये तो आसान सा सवाल है, मेरे हिसाब से तो आसान है, पता नहीं आपके हिसाब से तो। हटाएं इसको। अब ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। मर्क्यूरस आयन इज रिप्रेजेंटेड एज। रौनक, ये होगा कैसे? बनाया आपने ये सवाल कहाँ पे? ये आया था सवाल, देखते हैं। अरे सुनिए ना, जैसे Fe2+ होता है और Fe3 होता है, टू वाले को क्या बोलते हैं आप? फेरस। थ्री वाले को क्या बोलते हैं? फेरिक ना। उसी तरह से मरकरी का होता है, +1 होता है और +2 होता है। तो +2 वाले को क्या बोला जाता है? लोअर वाले को हमेशा अस बोलते हैं, लोअर है ना ये। +1 +2 में कौन लोअर? मरक्यूरस। +2 वाला क्या हो जाएगा? मरक्यूरिक। तो ऐ मरक्यूरस में चार्ज कितना होना चाहिए? +1। अब देखिए, दो मरकरी पे दो चार्ज, तो एक मरकरी पे कितना? एक, तो यही मरक्यूरस है। ये एक पे दो है ना, ये तो मरक्यूरिक हो गया, ये तो पता नहीं कुछ अजीब ही है। ये दो पे एक है तो एक पे कितना हो जाएगा? आधा। ऐसा कुछ होता ही नहीं एक पे आधा। तो राइट आंसर मर्क्यूरस क्या होना चाहिए? +1। तो मर्क्यूरस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है Hg2 2+। दो पे दो प्लस तो एक पे कितना? तो मर्क्यूरस ये हो गया। तो राइट आंसर ए। कौशल किशोर, के देवराज, अमर प्रकाश। अमर प्रकाश कौन है भाई? आप।
चीटिंग किए दोनों साथ। अच्छा, जो सवाल आपको नहीं आता उसको नोटबुक में आप बाद में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी तो नहीं कर सकते, घर जाने के बाद नोट कर सकते। क्या आंसर? मैग्नेटिक मोमेंट किसका 3.5 है? हो गया टाइम। अरे इधर देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 3.5 ना। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? ये सबको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, डेसिमल से पहले वाला होता है। मैग्नीज 2, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, दो चले गए कितना हो गया? 23। आर्गन 3D क्या हो गया? 5। 3D5 में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे D5 है ना सर। 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5। ये तो आंसर नहीं होगा। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, 22 में से 3 चले गए, 19। आर्गन 3D1 ना, तो 3D1 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 3 3। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 3 चले गए, 21। आर्गन 3D3, D3 ना, यही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझे लगता है सबको दिख गया हो। कॉपर 29, दो चले गए, कितने हो गए? 27। आर्गन 3D9, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें? D9 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 9 नहीं, 1। ऐसा नहीं, 9 बोल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। समझ में आई बात? तो मुझे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 ना। 3 किस में है? सी में। हाँ। आतिफ असलम, तो क्या है ये? ठीक 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 ठीक। शशिकांत कुमार, ये तो जेन्युइन है, टाइम लिया है, सॉल्व किया। आयुषी भारद्वाज, नेक्स्ट। और है क्या? हाँ। कौन एलॉय नहीं बनाएगा? कौन एलॉय नहीं बनाएगा? ये लड़का, ये अरे। ए बातें नहीं। क्या आंसर होगा? कौन एलॉय नहीं बनाएगा? राइट आंसर, कैन नॉट फॉर्म एलॉय। ये तो एलॉय बनाता है ये जिंक कॉपर। ब्रास, ब्रास यही होता है ना, कॉपर और जिंक, है ना। सोडियम और मरकरी ना, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। मरकरी के साथ जो मिक्सचर होता है उसको अमलगम बोला जाता है, पता है आप लोग? इसको बोला जाता है सोडियम अमलगम। आयरन के साथ मरकरी है तो क्या बोला जाएगा? आयरन अमलगम।
मरकरी के साथ जो कंपाउंड होता उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। ये एलओआई नहीं बनाता। अब सुनिए मेरी बात, बोलिए कल तो आपने लिखा है एलओआई बनाएगा ये आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, ये एलओआई बनाता है। ये चारों मिल के एलओआई बनाता है। सिर्फ आयरन और कार्बन को रखेंगे ना तो एलओआई नहीं बनेगा। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी। एक चीज ये समझने में आया होगा कि मरकरी के साथ जो एलओआई होता है उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। आतिफ असलम। की अबे कौन है भाई? कौन है यार? मोबाइल चेक करवा लूंगा, और अगर पकड़ा जाएंगे तो फोड़ दूंगा मोबाइल को। रिया सिंह, ये कौन है? अच्छा पीछे जी। हर्षित, और है क्या इसमें? हाँ। आइला, ये तो बहुत आसान है, कल बात कर रहे थे। विच कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस? नहीं, बहुत ईजी है। कल इसके बात ही कर रहे थे डिटेल। कल ये बात किया हूं मैं। सी होगा। कौन सी मार दी? इसको, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। कैटलिस्ट कांटेक्ट प्रोसेस में क्या यूज होता है? V2O5 ना। तो राइट आंसर बी है। बोले भी तो ये पूछा जाता है, याद रख लीजिए। अबे इसमें भी पता नहीं लोग क्या करते हैं। आशी कुमारी, अस्मिता शंकर, आयुषी भारद्वाज। अबे ये सब कौन है भाई? आतिफ है ये लोग। ये तो कल ही जस्ट पढ़े हैं यार। नहीं, और भी है क्या? एक और है। क्या? उसमें नाम नहीं बताता है ना सीबी में, जो गलत है बताता है। अच्छा एक बार गलत डाल के लगा ले। क्या आंसर है बताइए? क्या आंसर? अरे, फॉर ए कैटलिस्ट विच कंडीशन इज नॉट इसेंशियल? फ्री बैलेंस ही होना चाहिए ना। ये तो होना चाहिए। वैकेंट और वाइटल होना चाहिए। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होता। कैटलिस्ट के आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई मतलब है नहीं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता ही है। तो राइट आंसर बी। सी कैसे लगे? अभिषेक कुमार कौन है? अभिषेक, अभिनव यदुवंशी, श्रेया ग्रीव। एक और है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर? इसमें अनपेड कौन ज्यादा है? आसान सवाल है यार। बहुत बेसिक सवाल आज रखा है इसने, और टफ देना चाहिए। क्या? मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 ना। मैग्नीशियम 12, दो चले गए 10। 1s2, 2s2,
2p। इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1s के मतलब ऐसा ना, 2s के मतलब भी ऐसा, p6। इसमें तो सारे पेयर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। 3 चले गए, कितने हुए? 19। आर्गन 3d1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। 3 चले गए, आर्गन 3d2 ना। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। 2 चले गए, आर्गन 3d6। d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6। 4। d6 है ना भाई। 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने हैं? राइट आंसर क्या होना चाहिए? अभिषेक कुमार। क्या बात है सर। देवराज, अमर प्रकाश, इनका, आप। और भी है क्या इसका? नहीं। रणवीर कुमार। क्या हो? प्रियांशु भारती। पीछे सब। सचिन कुमार। तीनों फिर तो कोई स्कैम है सर। नहीं, तीनों सेम बेंच से और सेम जगह भी है, तो फिर स्कैम। सिमी। आयुष कुमार। कौन? वर्षा कुमार। श्रेया गिरी। अमर प्रकाश। राम कुमार। राम, ओके। सुधांशु रंजन। ठीक, हो गया ये। पढ़ते हैं आगे। बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए। रिजल्ट तो अब आता रहेगा, आगे का तैयारी करते हैं ना। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एम सॉलिड से, अरे M2 प्लस इक्वस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका ई नोट दिया हुआ है, ई नोट। हाँ बोलिए ना। किनका? देखिए, आपके ऊपर आपके दोस्तों को भी भरोसा नहीं है, समझ रहे? क्यों ऐसे दोस्त को क्यों बना के रखे? एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? डी एंड ए ब्लॉक एनसीईआरटी, इसमें डाटा चाहिए। ये कौन सा एनसीईआरटी, इसमें डी एंड ए ब्लॉक है? इसमें डी एंड ए ब्लॉक है ना। एक डेटा लिख लीजिए। 1.63 वोल्ट, 1.18 वोल्ट, 0.9 वोल्ट,
1.18 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, 0.28 वोल्ट, 0.25 वोल्ट, -0.3, 0.44, 0.28, 0.25। सही है ना? कहाँ गड़बड़ कर दिया? हल्ला करेंगे तो कैसे होगा सर? जिंक लिख लीजिए इसको। ये डेटा लिखिए एक। डेटा याद नहीं रखना है, मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं। एक ही लाइन में लिखिए, एक ही लाइन में लिखिए। हो गया नोट? हो गया सर? हो गया नोट? ध्यान से देखिएगा ना। देखिए इधर, बुक ने ऐसा दिया है। बुक में आप पढ़िएगा एनसीईआरटी में, तो M2 प्लस से M सॉलिड का ऑर्डर उल्टा दिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ उल्टा, M से M2 प्लस। इस तरह से पढ़ना आसान होता है, बुक वाला पढ़िएगा तो बहुत अजीब है। अभी क्या है सुनिए। सुनते हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सॉलिड से एक्वस 2 प्लस, और ये जाने का सबका पोटेंशियल दिया हुआ। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन। अब ये 0 से +2 जा रहा है ना भाई, ऑक्सीडेशन ना। तो कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड क्यों? नॉट 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 वाला स्टैंडर्ड होता है, इलेक्ट्रो भूल गए? ऑक्सीडेशन है ना, 0 से कहाँ जा रहे हैं? +2, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए कैसे होता है ये, बीच में एक दो लाइन छोड़ रहा हूँ मैं इधर, अब भी छोड़ देंगे। M सॉलिड, पहले देख लीजिए, सॉलिड से कहाँ गए हम लोग? गैस। सॉलिड से गैस जाते तो कौन सा एनर्जी देना पड़ता है? सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस में भेजने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। सॉलिड से गैस जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो एनर्जी जो देंगे उसको क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन। गैस से ना हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों? 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए एनर्जी देते हैं I1 + I2। नहीं आया समझ में? 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा एनर्जी देना पड़ता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा एनर्जी? I1, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप तो सीधा यहाँ से यहाँ गए हैं ना, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, I1 + I2। एग्री? अब इसको हम लोग जल में डाल रहे हैं, गैस। गैस को जल में डालेंगे तो M2 प्लस क्या हो जाएगा? एक्वस। गैस से किस में हो गया?
जब किसी आयन को जल में डालते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। पता है आपको? एक तो है कि डायरेक्ट चले जाइए m से m2 प्लस एक्वस, इसको डेल्टा एच बोलते हैं, डायरेक्ट चले जाइए। इसमें एनर्जी कितना रिलीज हुआ होगा या देना पड़ा होगा? डेल्टा एच। या एक बहुत स्टेप वाइज जाइए, एनर्जी दोनों में क्या होगा? कंजर्व। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। कोई रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप में हो जाए, या तो एक से ज़्यादा स्टेप में, पहले अल्फा गए फिर बीटा गए फिर बी गए, दोनों में एनर्जी तो बराबर ही रहेगा ना। ये थर्मोडायनामिक्स में बताया जाता है कि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में, डेल्टा एच दोनों में क्या होता है? सेम। तो इसमें भी डेल्टा एच तो सेम होगा दोनों में। तो डेल्टा एच इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस I1 प्लस I2 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। एग्री? अबे ये एक स्टेप में था, एक से ज़्यादा स्टेप में, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम। नोट कीजिए पहले। हो गया नोट? करें आगे डिस्कस? किससे? कौन सा? ये बैच नहीं, उन लोग का आगे है, बहुत आगे है ये सब पढ़ा दिया हूँ। आप लोग पीछे हैं। मर्ज तभी होगा जब दोनों का सिलेबस सेम होगा। मुझे नहीं लगता कि मर्ज होगा, वो लोग आगे हैं। उसमें बच्चे शांत होते हैं तो सिलेबस बहुत तेज आगे जाता है, आप लोग बहुत हल्ला करते हैं, सिलेबस पीछे रहता है। उसमें 2-3 लड़कों का नंबर 700 प्लस आता है, आप लोगों में नंबर 700 प्लस नहीं आता। ये सब डिफरेंस है दोनों में। आप लोग में नल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें नल्लों की संख्या बहुत कम है। है ना? अच्छा मुझे ये बताइए, सब्लिमेशन में आप एनर्जी देंगे ना, इंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन में भी एनर्जी देंगे, ये भी क्या हो गया? इंडोथर्मिक। लेकिन हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होता है ना, रिलीज होता है। तो ये कौन सा एनर्जी है? देने वाला, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी, क्योंकि देना पड़ेगा आपको। ये एनर्जी कौन सा है? रिलीज एनर्जी, खुद से रिलीज होता है। ठीक है। अब दो केस पॉसिबल है, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा हो, रिलीज एनर्जी कम हो, या रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो, रिलीज एनर्जी क्या हो? ज़्यादा हो। तो पहले एक केस मैं आपको डिटेल बताता हूँ, लिखना नहीं है, समझना है। केस वन, केस वन, केस वन क्या लें सर? रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? समझिएगा, लिखिएगा नहीं, अरे ज़्यादा हो, किससे? रिलीज एनर्जी से। रिलीज एनर्जी कम है, तो नेट एनर्जी आपको देना पड़ेगा या रिलीज हो जाएगा? देना पड़ेगा ना। रिलीज एनर्जी कम है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? ज़्यादा। तो आपको नेट इस प्रोसेस में एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? रिक्वायर्ड एनर्जी जो देते हैं वो पॉजिटिव होता है ना, रिलीज होता है जो क्या होता है? तो देने वाला एनर्जी ज़्यादा है ना, रिलीज एनर्जी क्या है? कम। तो नेट एनर्जी क्या हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं आया समझ में? अबे दो टाइप का प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक और इक्जो। इंडोथर्मिक में आप लोग हीट देते हैं, इक्जो में हीट क्या होता है? रिलीज। तो रिक्वायर्ड देना पड़ेगा, इंडोथर्मिक पॉजिटिव, रिलीज इक्जोथर्मिक नेगेटिव। अब देने वाला ज़्यादा है ना, मतलब पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, इंडोथर्मिक पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? नेगेटिव। अब ये ज़्यादा ये कम है, तो नेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच इस केस में क्या हो गया? पॉजिटिव। समझ में आई बात? नहीं आया समझ? ये प्रोसेस कैसा हो गया? इंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक? इंडो। सुनते रहेंगे मेरी बात ध्यान से। डेल्टा जी इजकल टू क्या होता है सर? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा डेल्टा जी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
डेल्टा एच पॉजिटिव तो डेल्टा जी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद से नहीं जाएगा, खुद से नहीं जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा। अच्छा डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई ई सेल पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई सेल पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। डेल्टा जी इजकल टू ये होता है सर माइनस एन एफ ई सेल, याद है आप लोगों को? ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ना, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नहीं है सर। तो डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, समझ में आई बात? तो डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई सेल क्या हो गया, या ई सेल क्या हो गया, ई ही रहने दीजिए, ई क्या हो गया, नेगेटिव। ई नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, याद है आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ई नॉट पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, ई नॉट नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ई नॉट सेल जीरो तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। यहाँ ई क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब डेल्टा जी ना बोल के इसको डेल्टा जी नॉट बोल देते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट, सही है। ई नॉट नेगेटिव किसका है, सभी का डाटा देखिए, ई नॉट नेगेटिव किसका है, कॉपर, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ये हुआ कि कॉपर सॉलिड से कॉपर टू प्लस एक्वस जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, कॉपर सॉलिड से कॉपर टू प्लस एक्वस का ई नॉट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या ये जाना चाहेगा खुद से, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाता कॉपर। ये आपको ध्यान भी होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, हाइड्रोजन से नीचे कौन एलिमेंट होता है, चापा, याद है? ये सब बहुत लिस्ट रिएक्टिव होता है, पता है आपको, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, कम रिएक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना नहीं चाहता, सॉलिड से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना, इससे इससे कब जाएगा, जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। ये सब इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, नहीं, ये सब कैटायन बनना नहीं चाहता है। इस सब का ई नोट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ये तो आपको पहले से ही पता है कि कॉपर तो लिस्ट रिएक्टिव है, तो उसका ई नोट क्या होगा, कॉपर टू प्लस बनना चाहेगा, ये तो पहले से ही पता है ना कि कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मतलब हाइड्रोजन से ऊपर या नीचे, नीचे। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, क्या वो मेटल से मेटल टू प्लस बनना चाहेगा, नहीं। तो उसका ई नोट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। इस पूरे डेटा में देखिए कॉपर का सिर्फ नेगेटिव है, क्यों, लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉपर में रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगा सर, रिलीज एनर्जी कम लगेगा। रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब तो वो खुद से नहीं जाना चाहेगा, समझ में आई बात, नहीं आया समझ में, आ गया। ये केस वन आप लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, कॉपर सॉलिड से कॉपर टू प्लस एक्वस, ई नॉट इसका कितना है, माइनस में, माइनस के मतलब खुद से जाना नहीं चाहेगा, खुद से जाना नहीं चाहेगा, समझ समझ के लिखिएगा। लेकिन उस क्लास के बच्चे सब बोल रहे हैं कि मर्ज कर दीजिए, उन्हीं के साथ पढ़ना है, 501 वालों के साथ। ओम बहुत ज़्यादा बोल ही रहे, सही बोल रहा है, बर्बाद हो जाएंगे, जो नंबर उम्बर आ रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। ओम तो डेली 2 बार मिलता था, सर कर दीजिए मर्ज, इनसे, मुझसे।
कॉपर का ई नॉट नेगेटिव क्यों होता है बताइए? आपसे पूछा जाएगा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, क्यों? रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा है सर, रिलीज एनर्जी कम है। उससे क्या होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो उससे क्या होगा? डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस खुद से कहाँ जाता है फॉरवर्ड? नहीं जाता है। हटाएं इसको। बाकी सबका एनर्जी ई नॉट क्या है? पॉजिटिव, मतलब वो सभी के सभी क्या है? स्पॉन्टेनियस, है ना? हटाएं इसको। केस टू हटा दें सर? नहीं बोल रहे। केस टू, केस टू क्या हो सकता है बताइए आप लोग? रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो जाए, लिखिए साथ साथ, समझ में आ गया? रिलीज एनर्जी क्या हो जाए? रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो जाए। रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब देने वाला ना, इंडो, तो ये तो पॉजिटिव होता है। रिलीज एनर्जी मतलब एक्सो, ये तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ना। ए, पॉजिटिव वाला कम है ना, नेगेटिव ज़्यादा है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? इधर देखिए, इधर देखिए, डेल्टा जी इजकल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस, अब ये नेगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा जी भी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव तो ई पोटेंशियल पॉजिटिव ना, ई पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। एग्री? नोट लगा देते। ई नोट किसका किसका पॉजिटिव है? सभी का, सिर्फ कॉपर के छोड़ के। हो गया ये? ओम के नंबर आए इस बार 695, शुभम का नंबर है 700, उस क्लास। ध्रुव का 670, 680, हाँ 15 नंबर कम है ओम से। सही बोल रहे हैं, 680। लेकिन मुझे लगता है फाइनली फाइनली जब होगा जिस दिन एग्जाम, ध्रुव ज़्यादा अच्छा करेगा सर, ओम पीछे चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोनों अच्छा करें, लेकिन ओम में हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा है, इंट्रोपी बहुत ज़्यादा है, उसमें डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। ध्रुव बहुत शांत है, फोकस्ड, दोनों में डिफरेंस। देखिए क्या होगा। आप लोग भी लाइए नंबर, तो आप लोग ऐसे नल्लों की तरह 400 500 में अटके हुए हैं सर। वहाँ लोग नंबर ला रहे हैं 680 85 90 700। उनको भी मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। वहाँ केमिस्ट्री में 180 में 180 लोग ला रहे हैं। किसका ई नोट पॉजिटिव है? सभी का, एक्सेप्ट कॉपर ना। अरे सुनते रहिए, सबका पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है ना। हाइड्रोजन से ऊपर है तो सब क्या है? अबे सिर्फ कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है ना भाई, बाकी तो सभी हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर। तो एक्टिव या लेस रिएक्टिव? एक्टिव ना, तभी मोर एक्टिव मेटल है। इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर देगा, इजिली लॉस कर देगा तो ई नॉट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका अगर एक दो एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं। स्कैंडियम सॉलिड से स्कैंडियम 2+ एक्वस, इसका ई नॉट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो याद रहता है। एक और लेते, टाइटेनियम सॉलिड से टाइटेनियम 2+ एक्वस, ई नॉट इसका भी क्या है? पॉजिटिव। कितना है? 1.63 वोल्ट।
इन लोग का ई नॉट पॉजिटिव होना भी चाहिए था, क्योंकि ये लोग मोर रिएक्टिव मेटल है ना। मोर रिएक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देंगे, जल्दी लॉस कर देंगे, खुद ब खुद चला जाएगा। कॉपर लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल है, वो लॉस नहीं करेगा, तो ई नॉट क्या होगा उसका, नेगेटिव। हटाएं इसको। हो गया भाई। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, अरे डाटा को ध्यान से देखिए, इधर से इधर जा रहा है तो ई नॉट का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ई नॉट का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। 1.85 से 6, 6 से 1.8 घटता जा रहा है, ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया एक्सप्लेन करेंगे। घट गया, घट गया, घट गया, घट गया, ये बढ़ गया। आप भी इसको स्टार कर दीजिए जो बढ़ गया। जगह मैंने छुड़वाया ना 2-3 लाइन। हल्ला बहुत हो रहा है भाई। सवाल पूछेंगे आप। क्या हो गया भाई? उधर से इधर आ रहे हैं तो ई नॉट बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। अच्छा, घट रहा है इसका मतलब एम से M2 प्लस जाने का टेंडेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। ई नॉट घट रहा है ना जी, घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब M से M2 प्लस जाने का टेंडेंसी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। सबसे जल्दी कौन M से M2 प्लस जाएगा? ई नॉट पॉजिटिव ज़्यादा है ना, तो ये सबसे जल्दी जाएगा। सबसे लेट से कौन जाएगा? कॉपर। वो तो नेगेटिव है बेचारा, वो तो जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं चाह रहा, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इधर से इधर आ रहे हैं तो ई नॉट क्यों घट रहा होगा, सोचिए थोड़ा सा, क्यों घट रहा होगा? इधर से इधर आते हैं तो साइज घटता है ना, लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज घटता है। साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ेगा ना तो डेल्टा एच पॉजिटिव की ओर चला जाएगा। रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर चला जाएगा, है ना। और डेल्टा एच पॉजिटिव चला जाएगा तो फिर डेल्टा जी भी किधर चला जाएगा, पॉजिटिव की ओर। और डेल्टा जी पॉजिटिव की ओर चला जाएगा तो फिर ई नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कमता जा रहा है ना, समझ में आई बात। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। रीजन है, उधर से इधर आते हैं तो साइज घटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देंगे, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। जितना ज़्यादा डेल्टा एच बढ़ेगा ई नॉट क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, ऐसे ही लिख देते, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब डेल्टा एच ज़्यादा, ई नॉट कम। हो गया। बहुत बातें करते हैं आप तीनों ही। तो ये दोनों बस सुन रहे हैं आप, फंसा दिया ना बीच में दोनों को। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, उधर से इधर आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टीज बढ़ रहा है या घट रहा है? उधर से इधर आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ई नॉट घट रहा है ना, तो M से M2 प्लस जाने का टेंडेंसी घट रहा है ना, यानी ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी घट रहा है ना। इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। कहाँ arrow? आप लोग के पास जगह है कि जगह भर गया? बहुत जगह है, नई जगह है, बहुत मेरा तो बोर्ड भर गया है, मेरे पास जगह है ऊपर।
इधर से इधर चले गए तो ऑक्सीडेशन का ई नॉट घट रहा है, ऐसे लिखिए। ई नॉट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। ऑक्सीडेशन कम तो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा या कम? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही हेडिंग पड़ा था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आप लोग पास जगह होगा तो नीचे लिखिएगा, जो मन है वो लिखिए। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा मैग्नीज और जिंक का क्यों बढ़ गया? मैग्नीज और जिंक का काहे बढ़ गया भाई? उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, हटाएं इसको। मैग्नीज का जिंक का क्यों बढ़ गया, इधर देखिए। मैग्नीज सॉलिड से कहाँ जा रहे हैं आप? मैग्नीज 2+ ना। इधर देखिए, मैग्नीज में का एटॉमिक नंबर 25, कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 23। आर्गन 3D, 3D 5 4s2 ना। अरे 25 ऐसे ही होता है। 18 2 20 5 25। आर्गन 3D 5, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कौन ज़्यादा स्टेबल है मुझे बताइए तो? मैग्नीज या Mn2+? ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों सर? हाफ फील्ड। बोलिएगा ये भी तो हाफ फील्ड है, तो फिर कौन ज़्यादा स्टेबल? सवाल समझ में आया? ये ज़्यादा स्टेबल या ये ज़्यादा स्टेबल? क्यों? हाफ फील्ड, ये भी तो हाफ फील्ड है। बिल्कुल। यहाँ 4s है ना, 4s की वजह से साइज इसका क्या होगा? ये 3 है ना, 3 की वजह से साइज क्या होगा? छोटा। छोटे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, ज़्यादा स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल। और ये क्या है? लेस स्टेबल। तो कोई भी चीज़ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा? जाना चाहेगा, इजीली जाना चाहेगा ना। ये तो तैयार बैठा हुआ है, मुझे थोड़ा सा भी एनर्जी दीजिएगा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि स्टेबल बन रहा है ना। अरे लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कोई भी जाना चाहेगा, इजीली जाना चाहेगा। इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ना कम होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो जाएगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? कम। डेल्टा एच कम हो जाएगा तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसलिए इसका ई नॉट बढ़ जाता है। नोट कर लीजिए। जिंक में भी सेम रीजन है, जिंक में भी सेम रीजन है। कोई भी चीज़ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बहुत जल्दी जाता है, थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे इजीली चला जाएगा। हो गया नोट। अच्छा, एक सवाल यहीं पूछ लेते हैं आपसे। देखिए एक सवाल, लिखिए। अरेंज दी स्टेबिलिटी ऑर्डर इन फॉलोइंग आयन। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, ए अरे देख, कॉपर। इसमें अरेंज कीजिए तो स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम। पहले सवाल लिख लीजिए। जल्दी से खुद से अरेंज कर दीजिए। रौनक,
कौन ज़्यादा स्टेबल, इतना लेट, बताइए ना। डेटा, फिर से आपको हेल्प कौन करेगा, डेटा। इसका ई नोट ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये जल्दी जा रहा है। क्यों जल्दी जा रहा होगा, क्योंकि इसका जो केटायन रहा होगा ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, तभी तो जल्दी जा रहा है। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जा रहा है। फिर से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। इसका ई नोट सबसे ज़्यादा 1.8, ये जल्दी चला जाएगा। क्यों जल्दी जा रहा होगा केटायन, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा होगा। स्टेबल होगा तब तो जल्दी जाएगा, ई नोट ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, स्कैंडियम। इधर से इधर घटता है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम और मैग्नीज में, मैग्नीज, मैग्नीज का देखिए ना अपने अगल बगल वाले से ज़्यादा है, वेनेडियम के बराबर है, वेनेडियम के बराबर है। डेटा देख लीजिए बराबर। क्रोमियम, कॉपर तो सबसे कम, निगेटिव है भाई, कॉपर सबसे कम, वो तो निगेटिव है, वो सबसे लेस स्टेबल होगा उसका केटा, जाना ही नहीं चाहता है कॉपर में। नहीं आया समझ में, कॉपर तो बनना ही नहीं चाहता है क्योंकि लेस स्टेबल। नेक्स्ट हटाएं इसको। जिनका भी बुक है बहुत नया है यार, पेज पलट रहे हैं, पलटा ही नहीं रहा है। एक ऑर्डर और लिखिए आप। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, M2 प्लस इक्वल से M3 प्लस इक्वल, 2 से कहाँ जा रहा है 3। पीछे में क्या पढ़े थे हम लोग, M से M2 प्लस, अब क्या पढ़ रहे हैं M2 से M3। लिखिए डेटा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, बाकी का डेटा ही नहीं है। 0.37 वोल्ट, 0.26 वोल्ट, ई नॉट, कॉस ई नॉट। लिखिए ना, डेटा लिख लीजिए। -1.57, -0.77, -1.97 वोल्ट। इतना ही एलिमेंट का डेटा दिया हुआ है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट। हो गया, करंट डिस्कस इसको। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर हम लोग, M2 प्लस से, इधर देखिए पहले, इधर जगह छोड़ दीजिएगा आप लोग, बीच में 2-3 लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए। M2 प्लस एक्वस से ना पहले हम लोग M2 प्लस गैस गए, इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे बताइए, कौन सा एनर्जी रिलीज या देना पड़ा होगा। एक्वस से कहाँ चले गए, गैस, कौन सा एनर्जी, नेट वेपराइजेशन, कौन सा एनर्जी दे। इधर सुनिए, इधर आप लोग एकदम नल्ले हैं यार, गैस को हम लोग पानी में डालते तो क्या चला जाता, एक्वस ना, कौन सा एनर्जी बोलते, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बोलते। अब इसी को तो उल्टा कर दिया गया, देखिए तो एक्वस से गैस तो क्या हो जाएगा, -ΔH हाइड्रेशन। रिएक्शन उल्टा करते तो माइनस हो जाता है ना, नहीं, नहीं समझ में आया। M2 प्लस से अब कहाँ चले गए, M3 प्लस गैस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो कौन सा एनर्जी देना पड़ा होगा,
2, नहीं आई 3 देना पड़ा, 2 नहीं 3, 3 पे गया। अब ये 3 प्लस को वापस कहाँ डाल रहे हैं, पानी में, फिर डेल्टा एच ये क्या हो जाएगा, एक्वस, एक्वस पानी में डाल दिए, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। वेट, अब बोलेगा ये भी हाइड्रेशन, ये भी हाइड्रेशन, ये 2 का है ना, 2 का, ये किसका हाइड्रेशन है, 3 का। समझ में आई बात, यही जाना था ना आपको, कहाँ से कहाँ तक जाना था, 2 से, मान लेते इसमें डेल्टा एच, तो कोई रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप में जाए या तो एक से ज़्यादा स्टेप में, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सेम, तो डेल्टा एच इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, नोट कीजिए आप, डेल्टा एच हाइड्रेशन 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन 2 प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन 3 प्लस आई 3, हो गया। ये वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप लोग बताइए सोच के, पॉजिटिव या नेगेटिव, देना पड़ा होगा या रिलीज हुआ होगा एनर्जी, अब इतना लेट भाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, पहले इसको भूल जाइए, बहुत मासूम है आप लोग। Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इसको भी पानी में डाल देंगे तो ये क्या बना लेगा, Fe2 प्लस एक्वस, इसको जब पानी में डाल देंगे तो ये क्या बना लेगा, Fe3 प्लस एक्वस। किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा ये बताइए, 3 वाले में या 2 वाले में, 3 वाले में, वाटर का ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, इसमें मान लेते एनर्जी रिलीज हुआ -100, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ -60, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन 2 ज़्यादा होता है या 3 ज़्यादा होता है, 3 वाला ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, 2 वाला हाइड्रेशन कम होता है ना, कम होता है, ये 3 वाला हाइड्रेशन क्या होता है, ज़्यादा, तो ये कितना हो गया, +60, माइनस तो पहले से है, हाइड्रेशन कितना है -60, तो +60, और ये कितना -100, तो 60 और -100 कितना हो गया, -40। समझ में आया क्या बोले, नहीं आया समझ में, अबे इसमें कम एनर्जी रिलीज होता है, वाटर का अट्रैक्शन कम हुआ, कम चार्ज है ना, चार्ज ज़्यादा है ना, तो वाटर का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ एनर्जी रिलीज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो इससे हमेशा ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो अगर यह -80 है तो यहाँ -100, -60 है तो -100। Ie3, ये माइनस माइनस +60 हो गया, और ये कितना था -100, तो ये पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया, नेगेटिव ना, ये रिलीज एनर्जी हो गया नेगेटिव, रिलीज एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी तो देते हैं, तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड एनर्जी, नोट, नेगेटिव मतलब रिलीज एनर्जी, एक्जोथर्मिक। अब इसमें भी 2 केस बनेगा, क्या 2 केस बनेगा सर आप बता दीजिए, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा 2 केस, कौन से 2 केस, नहीं बोल रहे, केस 1 क्या, रिलीज एनर्जी ज़्यादा हो, नहीं पहले रिक्वायर्ड कर देते, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा हो, रिलीज एनर्जी क्या हो, कम, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव वाला ज़्यादा, नेगेटिव वाले कम, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव तो ई नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ई नॉट नेगेटिव मतलब
नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं जाएगा। ई नॉट नेगेटिव किसका है? इन तीनों का। इसका मतलब ये तीनों खुद से कहाँ नहीं जाएंगे? थ्री में नहीं जाएंगे, थ्री में नहीं जाएंगे, टू से थ्री में नहीं जाएगा, टू से थ्री में नहीं जाएगा, क्योंकि ई नॉट क्या आ गया? नेगेटिव। ये सब क्या है आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट नेगेटिव। एक केस क्या हो सकता है यही बता देते हैं। एक केस क्या हो सकता है भाई, आप लोग बताइए। रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो, रिलीज एनर्जी क्या हो? ज़्यादा। अब रिलीज एनर्जी ज़्यादा मतलब एक्जोथर्मिक ज़्यादा, इंडोथर्मिक कम, तो नेट डेल्टा एच क्या हो जाएगा? माइनस। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? माइनस। डेल्टा एच माइनस, इसका मतलब डेल्टा जी भी क्या? माइनस। ई नॉट क्या हो गया? प्लस। मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस। ई नॉट पॉजिटिव किसका? इन तीनों का। इसका मतलब ये तीनों क्या है आपका? स्पॉन्टेनियस। ई नॉट पॉजिटिव है ना, मतलब प्लस थ्री पे जाएगा, प्लस थ्री पे जाएगा। हो गया नोट? हो गया भाऊ? सुन लीजिए मेरी बात, कुछ अब लिखना बंद कीजिए, टाइम कम है। इधर से इधर जाते हैं तो फिर से क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज घटता है ना। साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो कौन सा एनर्जी बढ़ेगा? रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ेगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ई नॉन स्पॉन्टेनियस की ओर जाएगा, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव तो ई नॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इधर से इधर आ रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस की ओर जा ही रहा है, देखिए ना। नहीं जा रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस? अबे जा रहा है कि नहीं? इधर नेगेटिव हो गया भाई, नेगेटिव हो गया ना, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। वेट, इधर से इधर जा रहे हैं तो घट रहा है ना, क्रोमियम बढ़ गया। घट गया, आयरन बढ़ गया, जो बढ़ गया उसको घेर दिए। आप भी घेर दीजिए। क्रोमियम क्यों बढ़ गया? उसको भी घटना चाहिए था। क्रोमियम क्यों घट गया सर? उसको भी बढ़ना चाहिए था ना। हटाएं इसको। हटा दें? नहीं लिखे तो घर में अब लिखे। क्रोमियम टू प्लस से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? थ्री प्लस ना। इधर देखिए, टू प्लस से कहाँ जा रहे हैं? थ्री प्लस ना। थ्री प्लस जा रहे हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, दो चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन? 22। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 21। आर्गन 3d4 ना। ये क्या हो गया? आर्गन 3d3 ना। सुनते रहेंगे। 3d4, d4 है ना सर। डी का स्प्लिटिंग कैसे होता है? नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है? एक दो तीन चार, d3 है ना सर। एक दो तीन, कौन ज्यादा स्टेबल है? ये क्यों? T2G इसका बहुत सिमेट्री है। बोलेगा इसमें भी सिमेट्री, पूरा स्ट्रक्चर को देखिए, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है? स्टेबल।
तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहा है, मोर स्टेबल होगा तो क्या होगा, जल्दी जाना चाहेगा ना, जल्दी जाना चाहेगा, इसका मतलब ई नॉट क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, मोर स्टेबल की ओर जा रहा है, इसलिए ई नॉट क्या है, ज़्यादा है। समझ में आई बात, क्योंकि इसका +3 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो कोई भी चीज़ स्टेबल है तो तुरंत जाना चाहेगा, तुरंत जाना चाहेगा, इसका मतलब ई नॉट क्या होगा इसका। सेम रीजन है आयरन में भी। समझ में आई बात, नहीं आया समझ में, आ गया। अच्छा सुन लीजिए, अब इसको ध्यान कैसे रखते हैं, ये 3 प्लस ये 3 माइनस, बीच में एक लाइन खींचते हैं, इधर देखिए, क्या मैग्नीज मैग्नीज 2 से 3 जाएगा, मैग्नीज 2 से 3 जाएगा नहीं, तभी तो निगेटिव है ना। आयरन 2 से 3 जाएगा नहीं, तभी तो निगेटिव है ना। कोबाल्ट 2 से 3 जाएगा नहीं, तभी तो निगेटिव है ना। अब मैं पूछूं मैग्नीज आयरन कोबाल्ट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +2 या +3, +2 ना, क्योंकि 3 तो जा ही नहीं रहा है। इसमें कौन सा स्टेबल, +2 या +3, तो इन तीनों में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल। इन तीनों में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल। अब ये +3 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब +2 में रहना पसंद कर रहा है, +2 वाला ज़्यादा स्टेबल। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सुनिए ध्यान से, कि ये तो ई नॉट दिया हुआ है तो देख दिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, +2, ई नॉट नहीं रहेगा तो फिर कैसे, उसका तरीका बताता हूँ। मैग्नीज आपने बचपन से अब तक +2 सुना या +3 सुना है, मैग्नीज 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 ना MnO4 माइनस +7 से कहाँ आता है, +2, +2 सुना है ज़्यादा, +3 नहीं होता, इसलिए मैग्नीज का +3 क्या है, नेगेटिव। आयरन +2 ज़्यादा सुना है या +3 सुना है, +2, इसलिए +3 आयरन का क्या है, नेगेटिव। क्रोमियम +2 सुना है या +3 सुना, क्रोमियम +3 ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ेंगे, क्रोमियम +3 हो तो उसका ई नॉट क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।